ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वें दिन में पहुंच गए हैं, 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। कल हमने पढ़ा परम गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। तो भगवान बताते हैं ये परम गुह्य ज्ञान है। तो 9th चैप्टर में भगवान ने कुछ ऐसी बातें बताई जो और कहीं भी शास्त्रों में नहीं है। तो इसीलिए इसको गुह्य, गुह्यतमम बोला जाता है ना, परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान ने एक तो महात्मा बताया कि महात्मा जो होता है, महात्मा की डेफिनेशन बताई कि वो मोह मुक्त होता है। मोह मुक्त महात्मा जो है वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है और ये पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहता है। और सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा निरंतर जो है कीर्तन में रहता है वो। मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, है ना, यतन्तश्च दृढ़ वृताः, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी निरंतर पूजा करता है। फिर भगवान बताते हैं कि जो जो जिस भाव में रहता है उसको वो प्राप्त होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के बीच में जाते हैं, और जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेत। उसके बाद भगवान चार चीजें बताते हैं कि अगर कोई प्रेम से मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो कोई बताएगा वो चार चीजें क्या थी? कुछ ध्यान है किसी को? चार चीजें भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझे। पत्र पुष्प पत्रम फूल पुष्पम फलम। पुष्पम फलम तोयम। जी, बिल्कुल सही। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो ये चार चीजें कोई मुझे आ, प्रेम से, प्रेम तथा भक्ति इंपॉर्टेंट है। प्रेम और भक्ति से कोई, है ना, ऐसे नहीं रख दिया बस, कुछ काम उनको कंप्लीट करना है तो उसमें रख दिया। प्रेम और भक्ति से करेंगे तभी वो ग्रहण करेंगे, है ना, नहीं तो वो पड़ा रहेगा ऐसी। ठीक है। तो इसलिए प्रेम और भक्ति से, आदर से भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान पत्र पुष्प फल भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तियां प्रयच्छति। उसके बाद भगवान बता रहे हैं, यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो जो भी हम करेंगे भगवान को हम अर्पित करके करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया। और उसमें लास्ट में भगवान कहते हैं कि मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त युक्त एवं आत्मानम मत परायण। हाँ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बजो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। तो भगवान ने पूरी स्वतंत्रता हमको दी है, लेकिन अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे ही अपना लक्ष्य बनाओ। ठीक है। तो वो शॉर्टकट में आप जा सकते हैं भगवान के पास, नहीं तो बहुत बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा। अब हम 10वें अध्याय में पहुंच गए। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। तो भगवान की जो अलग अलग विभूतियां हैं, है ना, वो उसके बारे में भगवान बताएंगे। अर्जुन पूछेगा तो शिव भगवान के ऐश्वर्य। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, है ना।
तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सखा हो, है ना, मित्र हो, तो मेरी श्रद्धा रखते हो, तो भक्ति है, तो ये सब जरूरी है ना। भगवान को अगर हम सखा रूप में करते हैं तो भगवान ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, भगवान बताएंगे। और अभी मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, तो हर ज्ञान जो है भगवान श्रेष्ठ बताते हैं आखिरी तक। कि अभी मैंने सब कुछ बता दिया, 18 चैप्टर में भी सब कुछ बता दिया, अब तुमको जो करना है करो। उसके बाद फिर भी फिर भगवान बताते हैं कि अब सुनो, ये श्रेष्ठ है। तो भगवान सब चीजें जो है इसमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ करके अर्जुन को बताते जा रहे हैं। न मे विदुसुर गणा प्रभवम प्रभव न महर्षियः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। मुझे जन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त है। तो भगवान कहते हैं कि देवता भी मुझे पूरी तरह नहीं जानते। और अर्जुन कहता है कि अगर आप अपने आप को जानना हो आपको, तो आपको अंतरंगा शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को जानना चाहो तो इसलिए भगवान को समझना जो है ये इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि महर्षिगण और देवतागण के वो कारण स्वरूप हैं, तो वो भी मुझे पूरी तरह नहीं जानते। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वो देवकी यहाँ पे अवतरित होने वाले थे देवकी माता के गर्भ से, तो जब देवताओं को पता चला तो वो भी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। पूरे हमेशा लालायित ही रहते थे वो पूरी वृंदावन लीला में। तो शिव जी तो वहां पर प्रस्तुत भी हो गए थे ना, कि भगवान की लीलाएं मैं देखना चाहता हूँ। तो उसका वर्णन है, आप वृंदावन यात्रा जाते हैं तो वहां पर जो शिव जी का स्थान है, तो वो आप देख सकते हैं, उसकी लीला सुन सकते हैं वहां पर। तो इस तरह से है। और मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहते हैं। तो जब हम भगवान को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हमें जो बाकी चीजों से मोह नहीं रहता है, वो तुच्छ लगने लगती है हमको। हमको सब चीजें तुच्छ लगने लगती है। हम जो पहले भगवान से या देवताओं की पूजा करके हम कुछ तुच्छ चीजें मांगते थे, तो अभी हमको घृणा होने लगती है कि मैं भगवान से भक्ति की जगह ये क्या मांग रहा हूँ, ये तुच्छ चीजें जो भौतिक चीजें इनसे मांग रहा हूँ। तो ये वो मोह रहित हो जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है ना। जब हम समझने लगते हैं तो फिर हमें अपने अंदर जो है भक्ति जागृत करने की इच्छा होती है, मोह रहित हो जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजों से मोहित होंगे तभी भक्ति अंदर पैदा होगी। भक्ति रूपी बीज तभी आएगा, क्योंकि अगर आप बाकी चीजों से आसक्त रहेंगे तो भगवान से आसक्ति संभव नहीं है। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे उनसे अवतरित होते हैं। तो ठीक है, उनमें 4 कुमार कौन से हैं? सनत सानंद सानंद सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 कुमार हैं। और फिर ऋषिगण है, सप्त ऋषिगण, वशिष्ठ कश्यप अत्रि जमादग्नि गौतम विश्वामित्र एंड भारद्वाज। तो ये आप देखेंगे, हमसे कोई गोत्र पूछता है तो इन्हीं ऋषियों में से कोई ना कोई एक गोत्र होता है जिससे हमको वो लिंक मिलता है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं सब मेरे मन से उत्पन्न है, और जितने भी लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान ही सभी कारणों के कारण हैं, सब चीज उनसे उद्भूत होती है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर से अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति करते हैं तभी हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम अनन्य भक्ति कब करते हैं? जब ऐश्वर्य और योग से हम आश्वस्त रहते हैं ना, पूर्णतः आश्वस्त रहते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों के अंदर हमको श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। वो एक कहानी की तरह हम उसको नहीं समझते हैं ना, हम भगवान को महसूस करते हैं, उनकी अनुभूतियों को के बारे में जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं ना योग के द्वारा, कि हमको ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो जाए, या परमात्मा स्वरूप में उनके दर्शन हो जाए, या भगवान स्वयं के दर्शन हो जाए। तो ऐसे ऐसे विश्वास के साथ हम आश्वस्त रहते हैं, तो वो अनन्य भक्ति में तत्पर होते हैं उसके। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः।
अब देखिए ये जो 8th श्लोक है, 8th, 9th, 10th और 11th, ये 4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये गीता का इसको सार कहा गया है। तो कोई सार मतलब गीता का जो मैसेज है वो इन 4 श्लोकों में आ जाता है, ठीक है ना। गीता का जो उद्देश्य है कि हम भक्ति हमारे अंदर जागृत हो, है ना। भगवत गीता को समझना मतलब हमारे अंदर भक्ति जागृत होना चाहिए, है ना। हम भक्ति में सही, इसलिए तब हमको लगता है कि हम भगवत गीता समझ रहे हैं। तो ये 4 श्लोकों में वो मैसेज भगवान देते हैं, ठीक है। तो इसको चतुश्लोकी गीता कहा गया है ना। क्यों? क्योंकि 4 श्लोक के अंदर पूरा सार बता दिया। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे अहम सर्वस्य प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का मैं कारण स्वरूप हूँ, है ना। तो भगवान आप देखेंगे तो भगवान बताएंगे कि मेरे अंश, लास्ट श्लोक हमने पढ़ा अभी, कि ये मेरे सब अंश से उद्भूत हैं, मेरे अंश मात्र से उद्भूत हैं। ये सब तुम व्यर्थ में क्यों ये सब सोचते हो। जो पूरा ऐश्वर्य उन्होंने एग्जाम सैंपल्स बता दिए कि इसमें मैं हूँ, इसमें ये हूँ, और फिर भगवान कहते हैं ये तो सब तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, ये मैं तो अंश मात्र से उद्भूत होता हूँ ये सब। तो भगवान यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे ब्रह्मांड जो है उनके जो है रोम रोम से निकल रहे हैं, है ना। श्वास जब छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से उससे उद्भूत होते हैं। तो इसलिए जो भी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के भगवान कारण हैं और मुझी से उद्भूत है। तो ये सबसे पहले अंदर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में कि भगवान ही मूल कारण है। ये एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको इन 4 श्लोकों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। ऐसा नहीं हमने इसको पहले नहीं समझा, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस फिर दी गई है कि ताकि हम इसको अच्छे से अपने अंदर ग्रहण कर लें कि जो जो भी कारण है वो भगवान ही है ना। हर चीज भगवान से ही उद्भूत है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सब सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो जब समझ जाते हैं हम कि भगवान ही सब कुछ है, तो उस तरह से शुद्ध भक्ति में जब हम आते हैं तो भगवान कहते हैं उनके विचार मुझ में वास करते हैं और अपना जीवन वो मेरी सेवा में अर्पित कर देते हैं। तो फिर हम भौतिक जगत में जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को अलग अलग करना है ना। भौतिक जीवन हमारा और आध्यात्मिक जीवन, ये सेकंड चैप्टर से भगवान ने बताना शुरू कर दिया, आत्मा और शरीर। तो जब हम शरीर के लिए करते हैं तो वो सब हमारा भौतिक जीवन में आता है, और जब हम आत्मा के लिए कार्य करते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, तो आध्यात्मिक जीवन होता है। तो हमको उसके बारे में सोचना है। जब हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चीजें हमको सब जो है आध्यात्मिक हमारे जीवन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पूरा जीवन हमने अर्पित कर दिया, है ना। तो अर्पित कर दिया इसका मतलब नहीं हमने कर्म छोड़ दिया। भगवान ने हमको कभी कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमने अपने आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया है, हमारे आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान केंद्रित कर दिया है। तो हमारा भौतिक जीवन जो भी चल रहा है वो एक ऐसे कैरियर है, वो उसको कैरी करके चल रहा है ना। हमारा शरीर जो है हमारी आत्मा को कैरी करके चल रहा है बस। तो उससे रिलेटेड जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते भौतिक जगत, है ना। अब हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन, जब हम भगवान को समझ गए, हमारे जीवन के लक्ष्य को समझ गए और शुद्ध भक्ति में जब हम आते हैं, है ना। शुद्ध भक्त जो टाइटल है बहुत बहुत ही बहुत समय में लगता है इसको अचीव करने के लिए, है ना। क्योंकि शुद्ध भक्ति में हमको सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है, सरेंडर अपने आप होता है। सब चीज आप जो है सरेंडर कर देते हैं भगवान को, तो शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं। तो जब अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनको बड़ा खुशी महसूस होती है ना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो कीर्तन करते हुए इस ज्ञान, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, बातें करते हुए बड़ा संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से भक्तों का आचरण होता है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है, फिर आ गई। हरे कृष्ण। तो हमने एट्थ में देखा कि भगवान बता रहे हैं कि आप मुझे सभी का जो कारण स्वरूप मानो। फिर जब ऐसा जब मानते हैं तो हम शुद्ध भक्ति में आते हैं, और शुद्ध भक्ति में जब हम आते हैं तो उसके अंदर जब हम भगवान पे विश्वास करने लगते हैं तो भगवान हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, जिससे वो जो चीजें पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन हम जब सरेंडर कर देते हैं भगवान में, दृढ़ता विश्वास हमारा बढ़ने लगता है, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आने लगती है। वो क्यों समझ में आती है? क्योंकि भगवान आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। यहाँ पे निरंतर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सतत युक्ता नाम, ये चलता रहेगा। ये सतत युक्ता नाम जो है इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आपको निरंतर रहना। बीच बीच में आप हताश हो सकते हैं, लेकिन आप निरंतर लगे रहिए। भक्ति को कभी छोड़िए मत, है ना। बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन ये जो निरंतर जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी सक्सेसफुल हम हो सकते हैं भक्ति में, है ना। क्योंकि भक्ति एकदम इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। भक्ति में बहुत समस्याएं आती हैं, घर पारिवारिक समस्या आती है, सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं, है ना। तो जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे तो उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो निरंतर लगे रहना है, भगवान आपको समझने की शक्ति देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की और भगवान के दर्शन किए थे। ध्रुव महाराज तो भूल ही गए कि मैं क्या चाहता था, और उसके बाद भगवान की शरण में चले गए, भक्ति में लग गए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ, है ना। तो उनके अंदर पहले भगवान कहते हैं मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। कौन, किसको ज्ञान प्रदान करता हूँ? जो निरंतर मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं, है ना। अब वहां कहते हैं कि भगवान में उनके हृदयों में वास करते हुए, हृदय में किस तरह वास करते हैं? परमात्मा रूप में, है ना। भगवान हमारे रूप, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, हमने देखा कि आत्मा और परमात्मा रूप में दो तरह से भगवान हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं ना। तो आत्मा जो है वो अंश रूप में रहते हैं, और भगवान स्वयं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। और हृदय में वास करते हैं तो वो फिर ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा जो हमारे अंदर अज्ञान है उस अंधकार को दूर करते हैं। हमारे अंदर अज्ञान क्या है? क्योंकि हम भगवान को समझते नहीं है, हमारा और भगवान के संबंध को हम नहीं समझते हैं, है ना। ये सब अज्ञान है। तो जब हम अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो धीरे धीरे अज्ञान हमारे अंदर से हट रहा है। हटेगा क्यों? क्योंकि भगवान हमको ज्ञान प्रदान करेंगे और इस अंधकार को प्रकाशमान दीपक के द्वारा दूर करेंगे। परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है भगवान, तो वो हमारे अंधकार को दूर करेंगे। ठीक है, और जब अंधकार दूर होगा तो हम शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और हम सब गुणों से पार होके
भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाए, हमारे अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। जो लास्ट है प्रेमा भक्ति है, जिसके अंदर हमारे अंदर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना। वो भक्ति की आखिरी स्टेज जब आ जाती है, जैसे मीराबाई थी, तो मीराबाई का एग्जाम्पल जो है गोपियां हैं, वृंदावन की गोपियां थी, तो वो सब कुछ भगवान को समर्पित था उनका। तो इस तरह से ये 4 श्लोक जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान अपने को बताते हैं कि मैं ही सबका कारण हूँ। जो ऐसा जानता है ना, वो मेरी भक्ति में लगता है, फिर मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ, मैं उसके हृदय में वास करके उसके अंदर का अंधकार दूर करता हूँ, अज्ञान दूर करता हूँ, है ना। और ये इस तरह से ये चारों, और फिर वो पूर्ण भक्ति में लगता है और शुद्ध भक्त बनता है। तो ये गीता के चतुर्श्लोकी गीता थी। अब अर्जुन क्या कहते हैं देखिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए अर्जुन भगवान को कितना महिमा मंडित कर रहे हैं, है ना। भगवान है, परम धाम है, पवन पवित्र है, परम सत्य है ना। तो ये भागवतम और भगवद गीता, ये भगवान को, कल मैंने बताया था कि नारद जी को लगा कि ये कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो व्यास देव जी से उन्होंने कहा, है ना। तो व्यास देव जी ने फिर ये भागवतम और भगवद गीता का की रचना की, जिसमें भगवान की महिमा का, जब भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना, परम नियंता है, तो जब हम छोटे छोटे कोई कोई हमारा कोई पब्लिक फिगर होता है, या कोई भी जिससे हम इम्प्रेस होते हैं ना, प्रभावित होते हैं, तो हम उसकी क्वालिटीज, जब हम उसको बोलते हैं, उसकी क्वालिटीज के बारे में दूसरों को बताते हैं, दूसरों से सुनते हैं, तो यहाँ तो भगवान की बात हो रही है ना, तो भगवान के बारे में क्यों नहीं बात की जाए, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन यही कह रहा है कि आप ये सब हैं, और नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ही कह रहे हैं, ये ऋषि मुनियों ने भी कहा पहले, और आप स्वयं प्रकट मुझसे कह रहे हैं, मेरे को मेरे सामने आप कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। सर्वं सर्वमिदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः असत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड, हे प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं, है ना। मतलब भगवान अर्जुन कह रहा है कि आप अपने को भी आपको जानना है, तो अंतरंगा शक्ति से आप जान पाएंगे, इतना ऐसा भगवान का व्यक्तित्व है ना। और इसको हम अनुभव भी करते हैं। हम जब भगवान के अर्च विग्रह को देखते हैं, तो भगवान से स्वयं स्वयं आप जाएंगे वृंदावन या कोई भी धाम जाते हैं भगवान के, तो वहाँ पे आप देखेंगे भक्त लोग कितना आकर्षित रहते हैं ना, उनके उसमें डूबे रहते हैं भक्ति में। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आप वृंदावन में वहाँ जाएंगे, परिक्रमा में, गोवर्धन परिक्रमा में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे भक्तों के दर्शन होंगे, जो अपने जीवन समर्पित करके वहीं बैठे हुए हैं। क्योंकि राधा कुंड के स्पेशली पास में उसकी महत्ता बतलाई गई है। राधा कुंड जो है बहुत धामों में परम धाम है। राधा कुंड सबसे प्रिय है भगवान को, क्योंकि वहाँ राधा रानी आती थी वो, है ना, और वहीं वहाँ सब लीलाएं होती थी भगवान की। तो राधा कुंड और श्याम कुंड को सबसे ऊपर बताया गया, है ना। पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो है पवित्र धाम जो है राधा कुंड को बताया गया। तो इसलिए वहां पर हमको भक्तों के दर्शन होते हैं, भक्त वहां जा रहते हैं, है ना? तो हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो अब अर्जुन जो है और सुनना चाहता है भगवान की योग शक्ति के बारे में, उनके ऐश्वर्यों के बारे में, और किस किस रूपों में मैं आपको आपका स्मरण करूं, है ना, वो पूछ रहा है।
तो अब भगवान अपने ऐश्वर्य को बताना चाहते हैं। और जब भक्त जो होता है ना, वो भगवान के बारे में कहीं भी लीला होती है तो उसको बड़ा आनंद आता है, वो सुनने पहुंच जाता है, उसको पता चलना चाहिए सिर्फ कि यहाँ पे ये भगवान के बारे में बातें होने वाली है, यहाँ पर भक्त मिलने वाले हैं, तो वो उस अमृत को चखना चाहता है ना, महसूस करना चाहता है। तो भगवान ने फिर बहुत सारे श्लोकों में आगे बताया कि मैं विष्णु हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ, सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, सेंसेस में मन हूँ, जीवित प्राणियों में का जीवन हूँ, रुद्रों में शिव हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, पुजारियों में बृहस्पति हूँ, जनरल में स्कंद हूँ, जलाशय का सागर हूँ, साधु में भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में ओम हूँ, पवित्र नाम में त्याग हूँ, और अचल चीजों में हिमालय हूँ, पेड़ों में होली फिर अश्वत्थ वृक्ष हूँ, क्षेत्रों देवताओं देवताओं के ऋषियों में नारद हूँ, और देवताओं के गायकों में चित्ररथ हूँ, पुरुषों में सम्राट हूँ, शास्त्रों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, कंदर्प हूँ, वासुकी हूँ, अनंत हूँ, वरुण हूँ, आर्यमा हूँ, है ना, कानूनों के डिस्पेंस में यमराज हूँ, दैत्य दानों में प्रहलाद हूँ। दैत्य बोला है प्रहलाद को, जो है दैत्यों में प्रहलाद को इसलिए बोला है क्योंकि वो असुरी परिवार से थे ना, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और वो महान असुर था। सब ड्यूअर्स वश में करने में समय हूँ, जानवरों में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शोधक में हवा हूँ, मछलियों में शार्क हूँ, बहती गंगा नदियों में गंगा हूँ, रचना में शुरुआत अंत और मध्य हूँ, विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान, अध्यात्म को सबसे ऊपर बताया गया है ना, साइंस के अंदर सबसे ऊपर आध्यात्मिक विज्ञान आता है। लेकिन आजकल कई कई लोग, कई जो मैंने देखा है स्पीकर्स जो है, विज्ञान को बोलते हैं कि सबसे ऊपर विज्ञान अभी यहाँ तक पहुंच गया है, विज्ञान ने बता दिया है, आत्मा को कुछ मानते नहीं है, है ना, जो कि समझ नहीं पाया अभी तक आत्मा को, जो साइंस है वो समझ नहीं पाए है ना, लेकिन वो समझ कब आएगा जब हम आध्यात्मिक तरीके से उसको समझेंगे, उस दृष्टि से समझेंगे, तब हम उसको समझ पाएंगे। लॉजिशियंस सम्यक सत्य, तो इस तरह से फिर और बता रहे हैं, महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, भजन में भरत साम हूँ, कविता में गायत्री हूँ, मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतु में वसंत हूँ, जुआ हूँ, है ना, धूम तान हूँ, और विक्ट्री हूँ, बल हूँ, वासुदेव हूँ, वृष्णिवंशी बोलते हैं, वृष्णिवंशी हे वासुदेव, हे वृष्णिवंशी, उसमें वासुदेव हूँ, पांडव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन को बताया गया और वो मैं हूँ, साधुओं में व्यास हूँ, विचारकों में उष्णा हूँ, पनिशमेंट में रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट हूँ, विक्ट्री में मोरालिटी हूँ, सीक्रेट्स में शांति। तो इस तरह से भगवान ने अपने सब ऐश्वर्यों के सैंपल बताए कि इसमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, इसमें ये मैं हूँ, है ना, इस तरह से हम आपको हम इनको समझ सकते हैं। वो अर्जुन ने कहा कि किस तरह से मैं आपका स्मरण करूं, तो इनमें से किसी भी चीज में आप स्मरण करके भगवान को याद कर सकते हैं। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, एक एक जो है सैंपल है, ये संकेत है सिर्फ। तो इससे हम भगवान के बारे में, भगवान को महसूस कर सकते हैं, हमारे आसपास भगवान का चिंतन कर सकते हैं ना। और सब चर तथा अचर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, अगर हम इस भौतिक जगत में देखेंगे तो हम जो कर रहे हैं, हम लोग वो सिर्फ सब चीजों को मिला के एक रेसिपी बनाते हैं। जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई मकान बनाना है, तो उसके लिए हम रेत इकट्ठा करेंगे, सीमेंट करेंगे, लेकिन वो जो बेसिक चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको तो भगवान ने बनाया है। जो मिट्टी है वो भगवान ने बनाई है, रेत है वो भगवान ने बनाई है, उसको तो इंसान ने नहीं बनाया है, उसको मिक्स करके वो जरूर कुछ बनाना चाह रहा है ना इंसान। तो इसलिए चर और अचर, है ना, चर मतलब जिसमें चेतना है, और अचर मतलब जिसमें चेतना नहीं है। तो कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, और कण कण में भगवान जो बोलते हैं वो ऐसा है, इसीलिए चार अचर सभी में भगवान रहते हैं। और किस रूप में रहते हैं वो परमात्मा रूप में रहते हैं। और मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने जो कुछ कहा, तो ये सिर्फ सैंपल से भगवान कह रहे हैं, ये है ना, मेरे इसका कोई अंत नहीं है भगवान विभूतियों का। और भगवान जो है अपना गोलोक वृंदावन में रहते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उनका जो विष्णु रूप में अपने को विस्तार करते हैं, उनके अंश हैं, और पूर्णांश बोलते हैं, विष्णु जो है पूर्णांश है, तो विस्तार जिसमें करते हैं, तो उस तरह से वो पूरी जो है व्यवस्था चलाते हैं ब्रह्मांड की। यद
यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्पूर्जितम् एव च वा तत्तत् देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग मतलब एकदम से, जैसे चुटकी होता है ना, स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अंश, ये तो सब मात्र मेरे अंश हैं और स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्पार्क बोलते हैं ना, स्फुलिंग स्पार्क की तरह। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम अहम इदम विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, है ना। भगवान कह रहे हैं कि ये सब विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है ना। मैं पूरे एक अंश मात्र है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम संभव जब हमको तब आता है जब हम भगवान को इस तरह से देखना चालू कर देते हैं। पूरे भगवान के अंश जो है, जितने भी चेतन वस्तु हैं उसके अंदर भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, और उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हम उसको उसको भगवान कहते हैं वो देखना है। एक्चुअली जब हम संभाव हमारे अंदर आ जाता है, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है, और जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें कोई ईर्ष्या भाव कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको परमात्मा दिखता है उसके आत्मा में ना। उससे हमको अंदर कोई द्वेष नहीं होता, फिर द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती। तो ये सब चीजें जो है समाप्त होती है और हम शुद्धता आती है हमारे अंदर। जब हम ऐसे सोचने लगते हैं, ऐसा विचार करते हैं, ऐसे सोचने की प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, संभव लाना बहुत आसान नहीं है। जैसे ही आपका दुश्मन आपके सामने आएगा या कोई दुष्ट व्यक्ति सामने आएगा, तो आप उसके शरीर के बारे में सोचते हो, उसकी जो उसका व्यक्तित्व है उसके बारे में सोचते हो। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि नहीं, है ना। उसके ऊपर दया करो, आप करुणा करो कि ये मूर्ख है, ये है ना, इसमें अज्ञान है उसको सोचते हुए इसके अंदर। लेकिन जो इसके अंदर परमात्मा है वो पूजनीय है ना। इसके अंदर जो आत्मा में अंश है उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वो भगवान के अंश है। तो ये जब संभाव आने लगता है हमारे अंदर, है ना, तो तब जब ऐसा सोचने लगती, प्रैक्टिस करने लगते हैं, सोचते हैं, और इसी तरह से हमारा जब सोचने का तरीका हो जाता है तो उसमें संभाव आ जाता है, फिर हमारे अंदर फिर शुद्धता आ जाती है। तो फिर हम जो है तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं और फिर शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। शुद्ध सत्व में आके फिर हमारी यात्रा शुरू होती है, हमारी जो है हम परम हंस की तरफ बढ़ते हैं। रूपात की जय। पर भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की संगति में हम जो चरम भक्ति की जो चरम सीमा है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्त, हमको शुद्ध भक्त बनना है। तो उसकी ये यात्रा है पूरी, और भगवान ने चारों श्लोकों में इसको बता दिया कि किस किस कैसे आप सोच सकते हो, है ना, सोच के और फिर पूर्ण भक्ति में लग सकते हो। तो कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं, नामे विदुषुर गणा। शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। तो ये सब हमने देखा, इसको बोलते हैं विभूति योग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।